हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को अभी लगाने जा रहे हैं। हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को लगाएं इससे पहले कुछ क्लास 9-10 के ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें हमें कवर करना होगा। क्या है वो कॉन्सेप्ट, जरा ध्यान दीजिए। आपने क्लास 9-10 में पढ़ा हुआ है कि इफ़ वी ड्रा टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इन ए प्लेन, अगर हम किसी प्लेन में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करते हैं, द प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, तो प्लेन 4 बराबर भागों में बंट जाता है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। और एक मेमोरी अप्रोच के लिए आपको बताया गया है, खैर वो छोटी बात हो गई है, उसे छोड़िए। इसमें क्या होते हैं, ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्लस होते हैं। इसमें साइन कॉसेक प्लस होते हैं, थर्ड में टेन कॉट प्लस होते हैं और फोर्थ में कॉस सेक प्लस होते हैं। इसमें ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्लस होंगे, सेकंड में साइन कोसेक प्लस होंगे, बाकी आपका कॉस सेक टेन कॉट माइनस होगा। इसमें टेन कॉट प्लस होंगे, बाकी साइन कोसेक कॉस सेक माइनस होगा। इसमें कॉस और सेक प्लस होंगे, बाकी साइन कोसेक टेन कॉट निगेटिव होगा। तो इस चीज़ को जरा आप मेमोरी में रिमाइंड कर लें, इसकी आपको यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। अब आप आइए एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी गई है, दैट इज कॉस एक्स। क्वेश्चन कह रहा है कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/2, बट ये जो एंगल यक्स है वो कहाँ लाई करती है, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब ये, ठीक। तो बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो कॉस से जो सबसे आसान निकालना है वो सेक है। सेक एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2/-1, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी सेक एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा -2। ओके, तो कॉस एक्स अगर -1/2 है तो सेक एक्स -2 होगा। और आप देख भी सकते हैं कि थर्ड और फोर्थ में सिर्फ 10 कॉट प्लस आएगा, बाकी सारी वैल्यूज आपकी निगेटिव आ रही है, कॉस भी निगेटिव, सेक भी निगेटिव। अब अगला आप इस कॉस और सेक से जो निकाल सकते हो, एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, बहुत सिंपल सा फार्मूला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स की वैल्यू है -1/2, होल स्क्वायर हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ये 1/4 हो जाएगा, दैट इज 3/4। यानी साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। अब यहाँ आपको ध्यान देने की इस पॉइंट की जरूरत है कि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब यहाँ एक्स अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है तो साइन एक्स जो होगा निगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नहीं होता है, साइन आपका फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में निगेटिव होता है। तो यहाँ जो साइन की वैल्यू आप सेलेक्ट करोगे, साइन एक्स इज इक्वल टू वो करोगे -√3/2, -√3/2। और इसका रीजन आप लिखेंगे सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, अब जब आपका साइन से कॉस बहुत आसानी, कॉसेक बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, तो कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा, माइनस सॉरी कॉस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा -2/√3। ओके, अभी आपको मैं थोड़ा इधर निकाल देता हूं। अब आपको कॉस ऑलरेडी गिवन था, इस सेक निकाल लिया आपने, फिर साइन निकाल लिया और फिर कोसेक। अब आप टेन निकाल सकते हो बहुत आसानी से। टेन एक्स इज इक्वल टू होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ओके, तो साइन आपका क्या है, साइन निकाला है आपने -√3/2 और कॉस आपने निकाला है -1/2। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और टेन आपका आ गया
tan x इज इक्वल टू आ गया √3। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan आपका क्या आ गया, प्लस आ गया, tan x है आपका √3। अब cot x जो है tan का रेसिप्रोकल होता है, तो cot x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√3। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी गई थी जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई था, इसके बिहाफ पे हमने दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां सारे के सारे रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इवैल्यूएट कर ली। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सारे क्वेश्चंस हैं, इन सभी को आप देखोगे एक एक करके बिल्कुल इसी तरीके से आप सॉल्व करते जाएंगे और आसानी से आपका सोल्यूशन मिलता चला जाएगा। ओके।